Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In our first video of finite and non-finite, we had seen several examples and what were different uses of both finite and non-finite verbs, and apart from it we had also seen the main differences between finite and non-finite. But in today's video we will classify the non-finite verbs and we will see uses of non-finite verbs after the classification, and we will discuss one kind after another. So let's start the class. So first of all, we will write down non-finite verbs. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब अगर इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो हम तीन तरह से क्लासिफाई इसको कर सकते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि जो यूजेस होंगे वो नीचे होंगे. तो सबसे पहले हमारा जो है तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा. एक तो होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटिव. ठीक है, तो अब हम हेडिंग यहां पे डालेंगे. दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है. इन्फिनिटिव. बेसिकली इन्फिनिटिव होता क्या है तो पहले हम समझ लेंगे. तो इन्फिनिटिव टू प्लस वी1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. ठीक है, ये एक नॉर्मल हमारा एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटिव को समझने का, लेकिन ऐसा नहीं है. इन्फिनिटिव टू के बगैर भी आ सकता है. ठीक है, इन्फिनिटिव टू के साथ अगर v1 नहीं है तब भी हो सकता है. तो वो तो बहुत ही डिटेल में जब हम जाएंगे तो हम उनको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम यही समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो एकेडमिक में जो यूज होता है वो 2 प्लस v1 होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 प्लस v1 जो हमारा है वो इन्फिनिटिव माना जाएगा. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे बोर्ड को. ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 एग्जांपल्स यहां पे हम देखेंगे. दिखाई दे रहा होगा? हाँ ठीक है, और 4 एग्जांपल्स हम यहां पे देखेंगे. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि इन्फिनिटिव को हम समझेंगे और समझ तो लगभग हम चुके ही हैं. सो विल हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स. देयर विल बी सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बिगिनिंग and some will come in the middle and some will come in the end. ठीक है, तो अब पहले तो हम देख लेते हैं बिगनिंग वाले. जैसे देखिए टू वर्क इज वर्शिप. ठीक है, टू इल इज ह्यूमन. ठीक है, 2 एग्जांपल्स हमारे हो गए. टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट हो गया टू टॉक nonsense
इज बैड। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, बिल्कुल क्लियर होंगे आपको। तो देखिए ये एग्जांपल्स हमारे हो गए 4, क्योंकि सबसे जो ज्यादा यूजेस होते हैं इन्फिनेटिव के वो बिगिनिंग में ही होते हैं। तो हमने 4 एग्जांपल्स इसके देख लिए, टू वर्क, टू एयर, टू वॉक, टू टॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखेंगे 2 एग्जांपल्स मिडिल में, और जो 2 हमारे एग्जांपल्स बचेंगे वो हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे देखेंगे वो किस तरह से है, देखिए रवि इज गोइंग टू बाई पेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गीता इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए मिडिल में, टू बाई, टू ड्रिंक। और नेक्स्ट हमारे जो 2 होंगे वो लास्ट में होंगे, जैसे he came here to go। ठीक है, he came here to go। और एक हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एक देख लेते हैं, allow her to come। ठीक है, allow her to come, ये हमारा हो गया to go, to come। So we have seen all the examples of infinitive, because we have in the first 4 we have seen the infinitive came in the beginning of the sentence, and in the second type example 2 infinitives came in the middle, and the last 2 infinitive came in the end of the sentence। So it is very much clear। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब 1-2 चीजें और समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नॉन फाइनाइट हैं तो वो हमने पहले देख लिया कि 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट हमारा काइंड है वो हमने देख लिया है, क्लियर। तो अब फर्स्ट में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि नॉन जो हमारा फाइनाइट वर्ब्स हैं उनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपको हम क्लियर कर दें। ठीक है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द टेंस ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे गीता लिखते हैं तब भी ठीक है, तब भी टू ड्रिंक आएगा। अगर यहाँ पे दे हम लिख देते हैं तब भी टू ड्रिंक ही आएगा। जैसे दे आर गोइंग टू ड्रिंक, तो यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख लीजिएगा नोट में, अदरवाइज जो है मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो रवि इज गोइंग टू बाई पेन्स, तो मान लो अगर हम यहां पे ये कह दें कि दे आर, भाई रवि की जगह हम दे आर यूज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रवि की जगह पे दे आर कर देते हैं तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यहां पे तो आ गया, इसकी जगह तो आर आ गया, यहां पे देखिए चेंज हो गया। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है ना। यहां पे अगर हम इसकी बात करें, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है तो इसमें तो चेंज आएगा, लेकिन यहां पे ये है आपकी नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये जब है आपकी नॉन फाइनाइट जो वर्ब है
इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये है इन्फिनिटिव। क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई भी जो हमारा टेंस है या हमारा सब्जेक्ट है वो इसको कोई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।